सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है। तो ऐसी ऑफर सारे क्लब में मिलेंगी नहीं मिलेंगी ना। तो बाप दादा 20 साल की होगी, देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। संगम युग के सुख और सुइजों को इमर्ज रखो। बिजी होने के कारण बुद्धि बिजी रहती है ना। तो स्मृति मर्ज हो जाती। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है, बोलता है बाप, तो क्या कहेंगे? नो। अच्छा ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन ये मर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति और मर्ज रूप की स्थिति, इसमें अंतर है अंतर है, बांटा है अंतर। तो क्यों नहीं इमर्ज रूप में रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। बोल नहीं सकता है, ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाती है तो भूल भी जाता है,
ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम शांति। ओम शांति। को सदगुरुवार मुबारक हो। तो बाबा ने आज अभी कितना अच्छा बताया।
कौन सा ऑफर चल रहा है? अमेरिका में तो बहुत ऑफर चलते हैं। तो बाबा का भी ऑफर चल रहा है अभी के टाइम पे। साथ रहता है, इमर्ज रहता है, या मर्ज रहता है? बाबा अभी ऑफर कर रहे हैं, मुझे यूज करो। और ये ऑफर अभी का ही है, थोड़े समय के बाद बंद हो जाएगा। बाबा देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कब तक अकेले करते हो। हाँ, वही अभी संकल्प आया मन में कि हमारे पास भी कितने गैजेट्स है अभी। हे सिरी इमीडिएटली पूछते हैं, या गूगल को पूछते हैं। हाँ, एआई को बोलते हैं कि हमारा ये काम कर दो, ये कर दो। एआई एजेंट अभी आ रहे हैं, वो कर देता है काम। और बाबा कब से बैठा है ऊपर, मुझे को यूज करो ना। मैं भी तो बैठा हूँ। तो उसको कहाँ यूज करते? और यूज कब होगा? जब उसके साथ संबंध होगा। हाँ, रिश्ता ही नहीं होगा तो क्या? आज मेरे बेटी के लिए मैं ये बना के लेके जाती हूँ, या मेरे बेटे के लिए ये बनाता हूँ, या उसके लिए जो प्रिय रिश्ता होगा उसके लिए मैं ये करता हूँ। कभी सोचा बाबा के लिए मैं ये करता हूँ, या मैं करती हूँ? कितनी बार आया मन में? हाँ, कितनी बार आता है? कोई प्रॉब्लम्स आती है तो फट से उठा के फोन उठा के पूछते हैं फ्रेंड को। हाँ, कि ये कैसा करे या क्या करे। कभी बाबा को फोन उठा के पूछा, बाबा ये कैसा करे करके? क्या वो हमारी आदत है? तो बाबा भी देखते हैं, पूछो किसको पूछना है, पूछो। हाँ? बाबा बैठा है, ऑफर चल रही है, वो कितना साथ रहता है। संगम युग के सुखों को, और कौन सा शब्द यूज किया? स्वेजो को इमर्ज रखते हो, या मर्ज रहता है सुख जो है संगम युग के। थोड़े समय में ये सुख भी पास्ट हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा। अभी देखो कितना समय कम बचा है, देखते हैं ना। विनाश होगा तो वो होगा, मगर बाबा के साथ का ये समय जो है, पूरे संगम युग में, पूरे कल्प में अभी मिलता है। और हम उसका कितना फायदा उठाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए अगर फायदा उठाते हैं। तो उसके साथ संबंध कितना है हमारा, देखना है ना। और क्या कहा बाबा ने? पापा और बच्चों का जन्म जन्म का साथ है। हमारा ये जन्म जन्म का साथ है। हाँ? मगर जिसने अभी निभाया होगा तो ना, नहीं तो क्या। साथ तो है, बट अभी निभाने की बात है। और क्या कहा बाबा ने? शिव बाबा सतयुग में साथ नहीं होगा लेकिन याद तो होगा ना। याद होगा सतयुग में। सत्युग में ऐसा ही याद बोला, मुझे कोई ठीक है। सुनाई नहीं दिया। ये बाबा ने बोला। बाबा सतयुग में याद भी नहीं रहेगा, साथ भी नहीं रहेगा। साथ नहीं होगी साथ भैया। भी नहीं होना। लेकिन याद तो होगा ना, नहीं? ना। ओके। मैंने नाता भी नहीं। अगर याद आएगा तो आपको संगम युग भी याद आएगा ना, अगर शिव बाबा याद आया तो। हम्म। तो ये लाइन मुझे सुननी पड़ेगी। बाबा ने याद कहा नहीं इमर्ज रहेगा। रूप का नशा शक्ति सहयोग सफलता ये बहुत बड़ी है। हाँ, तो आज का सार यही रहा कि ये ऑफर चल रही है, सदा बाप को साथ रखो और उसको यूज करो। संगम युग के सुख जो है, और स्वेजों को सदैव साथ रखो, इमर्ज रखो उसको। इमर्ज एंड मर्ज का खेल है। कभी बुद्धि से हम भूल जाते हैं, कि इसलिए शास्त्रों में भी बताया गया, हनुमान का उदाहरण दिया ना। हनुमान भी अपनी शक्ति को भूल गया, तो उसको याद दिलाना पड़ा कि तुझे, तेरे में इतनी शक्ति है, ये शक्ति है। तब जाकर के उसको याद आई, बाद में उसने छलांग लगाई। तो बाबा भी बताते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ? कोई भी मुश्किल याद बात आए तो फट से बाबा याद आना चाहिए, उसको साथ लेना चाहिए। हाँ, सूरज भाई के क्लासेस में क्या बोलते हैं? हाँ, बाबा को बुलाओ, अपने घरों में बुलाओ, और उसको घुमाओ। घुमाते हैं, हाथ पकड़ के घुमाओ, सूरज भाई बोलते हैं।
चलाओ उसके साथ चलो। तो ये संगम युग के सुख है। साथ देने के लिए साथी है, आप अकेले नहीं हो। कभी भी बाबा बोलते हैं, आप अकेले नहीं हो, सदैव साथी तुम्हारे साथ है। तो उसको हमें कभी भूलना नहीं। ठीक है, तो आज की मुरली देखते हैं। आज है 15/1/26। कल 14 था। मराठी में बोलते हैं तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। मकर संक्रांति के दिन। और क्या खाते हैं? तिल और गुड़। तिल, बहन जी भी कल बता रहे थे, तिल माना आत्मा जो है छोटी है। वैसे 14 से दिन धीरे धीरे तिल के समान बढ़ता है, बढ़ते जाता है। मीठे बच्चे, तुम्हें सुख से कभी कभी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रॉपर्टी है। हे बाबा, हे ईश्वर, ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। बाबा बोलते हैं ये भक्ति मार्ग की प्रॉपर्टी है। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। समझा क्यों पसंद है सफेद ड्रेस? जीते जी मर चुके हो इसलिए सफेद ड्रेस पसंद है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर कह सिर्फ बाप कहते तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही है। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को, सभी को तो नहीं समझा समझा समझाते होंगे। सब अपने को भाई भाई कहते ही है। गीत में लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान के है सब बच्चे। वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स है। कहते हैं ना, हम गाते भी, हे मात पिता हम बालक तेरे। तो क्या हुआ? भगवान के सब बच्चे हो गए। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। कौन सा स्कूल? इस ईश्वरीय स्कूल के अंदर। हमारा भी ये स्कूल है। एक है स्कूल, दूसरा है कूल। ईश्वरीय कुल है ना हमारा, ईश्वरीय कुल। इस ईश्वर के स्कूल के बच्चे हैं। समझेंगे प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। पहले पहले उनको यह पता पड़े कि उन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही सत्य, ट्रुथ। वह सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप हमेशा, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? सत्यम शिवम सुंदरम। बाप आकर के हमें सत्य ही बताएंगे, इसलिए उसको ट्रुथ कहा जाता है। पहले पहले तो इस पर समझाना है।
हमको परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है। हाँ, यह बाबा आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं। यह राजाई पद है जिसको निश्चय होगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। वह है पतित पावन। तो जब वह यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। बाबा अपने टाइम पर आते हैं। मगर क्या हम अपने टाइम पे आते हैं? उसकी पढ़ाई पढ़ने के लिए अपने टाइम पे आते हैं। बाबा अपने टाइम पे आता है। और बच्चे क्या करते हैं? तुम देखते भी हो, यह भी महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होगी। विनाश के बाद क्या होगा? वाइसलेस माना विकार रहित दुनिया होगी। यह है ही विशेष दुनिया। एक बाबा वाइसलेस और विशेष दुनिया के बारे में बता रहे हैं। महाभारत के बाद वाइसलेस दुनिया आएगी। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि में चल अब कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। बाबा ने साफ बता दिया, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। बुद्धि चलती है, दौड़ती है, भागती है, क्या है? हाँ, बोलते हैं, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। तो आज के दिन में क्या करना है? हमें बुद्धि को चलाना है। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। हाँ? बाबा भी कितना गोदरेज का एडवर्टाइज करते हैं। गोदरेज का ताला, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। बाप हमें क्या देते हैं? ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। और हमको पढ़ाने वाला कौन है दुनिया नहीं जानती। दादा समझ लेते हैं तो तब टिका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली पहली बात ही यह समझाओ। पहली पहली बात ही हमको ये समझाना है कि हमें कोई मनुष्य आत्मा नहीं समझाता, स्वयं परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है क्या? शिव भगवानु वाच। वह तो है ही ट्रुथ। बाप समझाते हैं, पतित पावन शिव शिव हूँ। मैं परमधाम से आया हूँ इन सालिग्रामों को पढ़ाने। बाबा आया है परमधाम से हमको पढ़ाने के लिए। बाप है ही नॉलेजफुल। बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है। पति सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। बाबा का आपने जो किरणों वाला चित्र देखा होगा, उसके अंदर सब लिखा हुआ है। कभी किसी ने पढ़ा हो क्या क्या लिखा है सारा? तो वो भी पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक योग लग जाएगा। किरणों वाला। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य। नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है। बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने
यहाँ आते हो। समझा, हम किसके लिए आते हैं? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए हम यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे मन में गोल जो है ना, क्लियर होना चाहिए। समझा? बाबा हमें गोल क्लियर देते हैं, क्या बनना है आपको। अभी आप सोचो, अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? उसका मंजिल को पहुंचने के लिए उस गोल को भी छोटे छोटे टास्क में जब हम डिवाइड करते हैं, तब जाकर के पहुंचते पहुंचते हैं ना उधर। गोल बड़ा होता है, मगर वहां पहुंचने के लिए टास्क जो बनानी पड़ती है, तो छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से कैलिफोर्निया जाना है तो कितनी टास्क है देखा ना? तो उसके कितने छोटे भागों में हमने डिवाइड करते हैं, तब जाकर पहुंचते हैं। तो हमको भी नर से नारायण बनना है, तो क्लियर गोल दिया बाबा ने, तो उसको भी टास्क में डिवाइड करके उसे कॉन्कर करना है। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। निश्चय है सभी को। कई निश्चय करते भी है, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब मनुष्य कहते हैं, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? हाँ बोलेंगे ना सब लोग। हम लोग बोलते थे कि भगवान आए हैं, भगवान पढ़ाते हैं, और अब हम ही हाथ छोड़ देंगे तो लोग तो बोलेंगे तुम्हारा भगवान कहाँ गया? अगर भगवान ने तो हाथ क्यों छोड़ा? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं। संशय संशय कब होता है, आता है? जब हमारे जैसा काम नहीं होता है, कुछ विपरीत हो जाता है, तो बोलते हैं ना कि अरे भगवान ने इतना भी नहीं किया क्या? अगर भगवान साथी है तो क्या उसने इतना भी नहीं कर सकता आपके लिए? इतने ऐसे कैसे हो गया? ऐसे तो होना नहीं चाहिए। तो संशय आ गया। बाप पढ़ाते हैं तो टेस्ट भी तो लेगा ना, बिना टेस्ट से आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ? और हर बात भगवान नहीं करता, ये हमारे कर्मों का भी तो खाता है। वो कौन चुकती करेगा? हमने ही पास में करके रखा है, वही तो सामने आता है। और मैं भी कभी साक्षी होकर देखता हूँ कि हमारे जीवन काल के अंदर जो जो बातें आती है या व्यक्ति आता है, समय समय के अंतर से आता है, एक साथ सभी नहीं आते। तो इस पेटारे में से, ड्रामा के पेटारे में से कब कौन कैसे आएगा हमें पता नहीं है, बट हमें तैयार रहना है। तो संशय आया तो बोलते हैं भागंती हो जाते हैं, तो इसलिए संशय हमें नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? अरे रे, ये तो बहुत बुरा बुरा हुआ, बहुत नुकसान हुआ। हाँ, तो ये संशय। कोई ना कोई विकर्म करते हैं, भगवान आज काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम क्या बनेंगे? जगज्जीत बनेंगे। तो पावन बनने, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यह है ही राजयोग की बात। तुम जाकर वहां राजाई करेंगे, हम जाकर के वहां राजाई करेंगे। तो उसके लिए कितने संस्कार और राजाई के संस्कार धारण करने होंगे, तब जाकर के होगा ना। अगर यहाँ ही धारण नहीं करेंगे वही गुण, तो वहां कैसे लेके जाएंगे? बाकी जो भी आत्माएं हैं, वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर चली जाएगी। यह कयामत का समय है। मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। हम साथ चले, हम पढ़े या न पढ़े, सवेरा तो होगा ही। हमारे उठने के लिए सवेरा इंतजार नहीं करेगा। हमारे बच्चे उठे तब मैं सूरज उगेगा,
सूरज अपने टाइम पे उगेगा, तो चिंता मत करो सतयुग आएगा क्या नहीं आएगा। सतयुग अपने समय पर आएगा। क्या हम अपने समय पर बाप को याद करते हैं, जो करना है वो किया है, वो इम्पोर्टेंट है। समझा। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो, पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। किसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। मालिक तो सब अपने को समझते हो, समझेंगे ना। प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना, हमारा भारत। बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते क्या? हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी है। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हैं। हाँ, किसके लिए राजयोग सीख रहे हैं? अगर बाहर जाके किसको बोलेंगे कि हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बोलेंगे वो लोग। तो हमें देखना है, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और समझ के बोलना है। तब तो स्वर्गवासी सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। यह अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह है ही शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊंगा। समझा। जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा। मुझे आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। समझा। इतने जन्म हमने भक्ति किया द्वापर से, तो उसका फल देने के लिए बाप आए। मेजॉरिटी तो मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलेगा। मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़े ही कहना है। बाप से तो तुमको क्या वर्षा लेना है। बाबा से हमें वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है, हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं। उन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ड। सुख धाम माना सतयुग। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वह है स्वीट होम। हाँ, कौन सा है हमारा स्वीट होम? स्वीट होम को हम कितना याद करते हैं दिन भर में? तुम जान गए हो कि हमारा होम वह है। हम एक्टर्स इस शांति धाम से हम एक्टर्स उस शांति धाम में आते हैं यहाँ पार्ट बजाने।
हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं है। वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर कौन सा है? शांति धाम। वहां हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं, तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भक्ति भी करते हैं, मुक्ति पाने के लिए, हमें मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, इसलिए भक्ति करते हैं। मगर उनको मोक्ष क्या है, भक्ति यानी क्या है, मुक्ति क्या है, वो पता ही नहीं है उसको। निर्वाणा भी कहते हैं। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर चलो। अब ये कोई पढ़ेगा तो क्या होगा? बाबा को बुलाया अपनी मौत के लिए, बाबा बोलते हैं हाँ, यहाँ बहुत दुख है, अपने घर ले चलो। सबको अपना घर पसंद आता है ना। कहाँ पर भी जाएंगे, कब लगता है कि अपने घर जाएंगे, भले कितने भी दुनिया घूमे फिरे क्या भी खो, मगर लगता है आखिर घर चले जाए। यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठयोगी तो राजयोग जानते ही नहीं। एक है हठयोग, दूसरा है राजयोग। हठयोग माना फिजिकल एक्सरसाइजेस, और हमारा है राजयोग माना बुद्धि की एक्सरसाइजेस। समझा? दोनों में फर्क है। उन्हों का योग ही रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्यों को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब बाप पढ़ाता है, सब सन्यास धर्म स्थापन होता है। जब बाप पढ़ाता है, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती है, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है कब? बाद में। सन्यास होता है बाद में। यह भी अ, यह भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत है जो सन्यासियों को का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइज है, वह हठयोगी की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो, तो ड्रेस भी यह हो गई है। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य कहते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। हाँ, मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। और वो भी कैसे होती है पता है? यूज की नहीं होती, कोरी होती है। कपड़ा जो है यूज किया हुआ नहीं, कोरा कपड़ा डालते हैं, वो भी सफेद। तुम भी अभी मर्जीवा बने हो, तो सफेद ड्रेस अच्छी है। हमारी ड्रेस कौन सी है? सफेद ड्रेस। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप है, यह बातें समझने में
टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। हाँ, सभी को पहले दो बाप का परिचय देना है। हम प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकते हम लोग। सतयुग में होता है एक बाप। इस समय तुमको कितने बाप है? तीन बाप। वाह। इस समय तुमको तीन बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका। लेकिन लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊपर, अच्छा अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और यह है प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूं। यह है ही प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब भाई बहन। बल स्त्री पुरुष है। हाँ, अभी बाबा को हम याद करते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। बल स्त्री पुरुष है, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन है। समझा? बाप से वर्षा लेते हैं, भाई बहन आपस में क्रिमिनल असल्ट नहीं कर सकेंगे। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लेकिन संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभानी है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना? लौकिक बाप को क्या कहेंगे? बाप कहेंगे ना? उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डर ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है यह हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना? यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल हर एक नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर्स आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। बाहर का कोई व्यक्ति आए और कहेंगे हमारा भाई है, तो क्या कहेंगे? हाँ, तो उस सामने वाले को पता नहीं ना, तो उसके सामने ऐसा नहीं बोलना कि ये हमारा भाई है। तो हमको पता है क्या नहीं करके, उसके बारे में ये पिताजी है या माताजी है वही कहेंगे ना। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ी युक्ति से चलना है। बाबा ने कहा इसमें बड़े युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभानी है। बुद्धि चली जानी चाहिए कहाँ? ऊपर। हाँ, बुद्धि हमारी जाती है ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। समझा? जो बीके नहीं बने हैं वह भाई बहन नहीं समझेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे। अ, इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। हम बाबा आकर के हमें विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा यह बेहद का बाप है, यह सब हमारे भाई बहन है। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। आते तो दोनों हैं। घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वह लोग कहेंगे
यह पति को भाई, सासू को बहन कर देते हैं। यह क्या सिखाते हैं? उनके सामने ऐसा उल्टा कर्म नहीं करने का। हाँ? समझ होनी चाहिए कि इसके सामने क्या बोलना है। यह ज्ञान की बातें तो तुम ही जानते हो, न जाने कोई। कहते हो ना, तुम्हारा तुम्हारी गति मति तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो, तो तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। बड़ा संभाल कर चलना पड़ता है। क्या कहा बाबा ने? बड़े संभाल कर चलना पड़ता है। कहा कोई मुंझे नहीं, तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। प्रदर्शनी में क्या समझाना है? पहले पहले हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वह कौन है? निराकार शिव की शिव या श्री कृष्ण? शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती मना न सके। जब तक शिव आकर श्री कृष्णपुरी स्थापन न करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कोई मनाई कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण का जन्म तो मानते हैं, परंतु समझते थोड़ी ही है। श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी, सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिलती होगी। जरूर श्री कृष्ण पुरी होगी ना। कहते भी है श्री कृष्ण पुरी, और यह है पुरी। कौन सी पुरी? कहते हैं वह भी है श्री कृष्ण पुरी, और यह है कंसपुरी। दोनों पुरी है, मगर वो है श्री कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, फिर श्री कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। होती होती भारत में ही है। नई दुनिया में थोड़े ही का यह कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है किसको? कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं। सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। श्री कृष्ण कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। ये सब शास्त्रों में गड़बड़ क्यों हुई सारा? क्योंकि संगम युग और सतयुग बहुत नजदीक नजदीक है ना। तो जब शास्त्र बनाए गए तो वो कंबाइंड हो गए। अभी हम माया से लड़ाई करते हैं, सतयुग में थोड़ी माया से लड़ाई करेंगे। तो इसलिए उन्होंने शास्त्रों में लिखा है कि देवता ने भी लड़ाई की। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। श्री कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरव पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन पांच विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगज्जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु कैसे? नॉन वायलेंस से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुम तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप
भस्म होंगे। पाप कैसे भस्म होंगे? जब हम बाप के साथ बुद्धि योग लगाएंगे। ज्ञान से पाप भस्म नहीं होंगे, बुद्धि से। हाँ, बाबा के साथ बुद्धि जोड़ेंगे तब। बाप पतित पावन है, तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम बच्चों की सभी रूहानी रूहानी माता पिता बाप बाप दादा को दादा याद याद प्यार, गुड प्यार मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। समझा? बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। सेकंड, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। अगर बाप से पूरा वर्षा लेना है तो हमें अच्छी रीति पढ़ना पड़ेगा, और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। क्या कहा? अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय अपनी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। बना देगा समय संपूर्ण? बाबा, समय आएगा तो हम बन जाएंगे। होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे बोलने का कुछ नहीं होगा। तो पहले से प्रैक्टिस करेंगे करेंगे तब होगा। नहीं तो अंत समय में लौकिक में भी देखते हैं, कभी कोई चीज का अंत समय आता है तो कितने काम करने पड़ते हैं। अभी यहाँ से हमें माउंट आबू जाना है, तो लास्ट मोमेंट पे कितने काम आ जाते हैं। अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो लास्ट समय पे कैसे संपूर्ण बनेंगे? तो वह हमेशा एंड को सामने रखना चाहिए। कोई भी चीज का, कहाँ पर भी चीज का एंड को सामने रख करके पुरुषार्थ करते हैं, तब जा करके होता है। नहीं तो अंत समय में कुछ नहीं होगा। आपको संपूर्ण बंध समय को समीप लाना है। ऐसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो, तो उसकी प्राप्ति आपको ही हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। समझा? तो बादल आएंगे, बादल जाएंगे, चिंता नहीं करो। समय एक साथ ठहरा नहीं है। अच्छा बुरा समय को एंजॉय करते आगे बढ़ना है। समझा? स्लोगन। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी है। तो आज के दिन में क्या करना है हमें? कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। यह है स्लोगन। तो बैलेंस रखेंगे आज के दिन में, कर्म और योग का। अव्यक्त इशारे।
इस समय अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। क्या कहा बाबा ने? ईश्वरीय इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। बंधन माना बांधते हैं ना, बांधा हुआ नहीं, संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। बहुत अच्छी बात डेफिनेशन बाबा ने बताई। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्मों का बोझ भी नहीं। कर्मों का बोझ ना लगे, अरे रे इतना काम मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। तो मुक्ति में मुक्ति है वो सदा ही सफलता मूर्त है। जो मुक्त है वो सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है। क्या कहा? जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। समझा? कोई भी कार्य करने के पहले यही बोलने का, क्या? जीवन मुक्त आत्मा सदा सदा फलक से कहेगी कि मैं विजय निश्चित है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हुई पड़ी है, होएगा। हो हमारे मुद्दे में ये नहीं हुआ होगा या नहीं होगा, ये हुआ ही पड़ा है। समझा? अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? वीडियो में क्या था? पहले बाबा ने कहा कि ऑफर चल रही है। कौन सी ऑफर? बाबा को साथ रखो, इसी समय बाबा साथ रहेगा। साथ रह करके उसका साथ निभाना है, उसको बुलाना है। संगम युग के सुखों को और स्वेजों को याद रखना है। मर्ज इमर्ज का खेल है। बाबा के साथ सदा मर्ज रखो, इमर्ज नहीं करो उसको। मर्ज माना साथ में रखो, तो सफलता हुई पड़ी है। तो और क्या बाबा ने कहा यहाँ पर? प्रश्न ऊपर में था, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख से कभी तुम्हें तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रॉपर्टी है। प्रश्न था, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद करते हो, यह किस बात का प्रतीक है? अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। ठीक है? तो और क्या कहा बाबा ने? बाबा भी है सत्य, ट्रुथ। वह सत्य भी बात बताएंगे। हाँ, फिर और उसमें कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। हाँ, और क्या कहा बाबा ने? वाइसलेस दुनिया और विशेष दुनिया। हाँ, वो है वाइसलेस दुनिया और यह है विशेष दुनिया। हम्म, मनुष्य नहीं जानते भारत ही वाइसलेस था। बता पॉइंट्स आज के मुरली के। ब्रिज का ताला लगा है, पापा हम सब बच्चों की बुद्धि का ताला खोलने आए हैं। बाबा का सभी बुद्धि का, बच्चों की बुद्धि का ताला खोलने आए हैं। हमारे बुद्धि के ऊपर कौन सा ताला लगा है? गोदरेज का ताला लगा हुआ था, अभी नहीं। हाँ, वो खोलने के लिए आए। और क्या कहा बाबा ने? कर्म संबंध संपर्क रखना है, कर्म बंधन में नहीं आना है और बाबा को साथ रख के कर्म करना है, तो बोझ भी नहीं होगा और सफलता हुई पड़ी है। बाबा को सदैव साथ में रखने का।
ये ऑफर बाबा ने क्या वीडियो में देखा कि ऑफर चल रही है ना, बाबा को साथ रखो करके। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने आज उसका ही परिचय दिया है कि मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन शालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। वेरी गुड। और क्या बाबा किसके लिए आए हैं? नर से नारायण बनाने, सत्य नॉलेज देने के लिए, समझा? और क्या? बाबा गाइड बन के भी आया है ना जी। उन्होंने बताया कि घर परिवार में कैसे रहना है, कैसे जवाबदारी भी निभानी है, और हम जो बाबा को फॉलो करते हैं वो भी कैसे करना है, सब कुछ बताया बाबा ने। बाबा ने बताया कि बाहर वालों के सामने बाप को भाई नहीं बोलना है, सासू को बहन नहीं बोलना है, नहीं तो बोलेंगे ये क्या ज्ञान सीखते हैं करके, वहाँ डिसर्विस हो जाएगी सारी वो तो हमें पता है ना, बाप को बाप ही बोलना है, माँ को माँ ही बोल लेंगे ना सारा। ये बाबा ने बताया कि आपको समझना है किसके सामने क्या बोलना है करके। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने बोला सत्य की बाबा स्थापना तो होनी ही है, कुछ भी हो जाए। हम जगे या ना जगे, हम्म, सूरज तो उगना ही है, तो चिंता नहीं करो, मगर वो अपने समय पर होगा, अपने समय पर सूरज उगेगा, अपने समय पर सवेरा होगा। हम सोए रहे तो इसके मतलब ये नहीं कि दुनिया भी सोई रही, दुनिया तो जगेगी, सत्य तो आएगा, मगर क्या उसके लिए हम तैयार है, क्या हम रेडी है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भाई बाबा बाबा ये ने भी बोला, हाँ, बाबा ये भी बोला बाबा कि ने सॉरी, अच्छा आप ही बोलिए, आप और बोलिए बाबा बहन। कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो पाप भस्म होंगे, और बाप हम्म को याद करने से ही हमारे भी कर्म विनाश होंगे। बाबा को याद नहीं तो बोलिए। और दूसरा आप? भाई एक क्वेश्चन था बाबा, मुझे जो समझ आया, बाबा ने कहा कि समय के लिए इंतजार नहीं करना है, कोई काम, कोई एम एम्बिशन है तो उसको प्लान करके उसके ऊपर कर्म करना है, बाबा को साथ रखते रखते। तो समय हम रचयिता है, समय को रचयिता नहीं बनने दें। तो हम उस गोल को जो जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे, समय के ऊपर जीत पा लेंगे, समय से पहले मिल जाएगा। क्या मैं सही समझी ना? हम्म, बाबा ने बोला हमको लक्ष्य दिया है नर से नारायण बनने का, ये हमको बाबा ने गोल दिया, तो उसको लक्ष्यों को दिया ना। लक्ष्य नहीं, जीवन में लक्ष्य नहीं होगा, ये पढ़ाई किसके लिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो लक्ष्य ही सामने नहीं होगा, तो हम पूछेंगे बनेंगे कैसे? हमें जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं, तो क्या होगा? आप स्टेशन पे जाओगे, टिकट कंडक्टर को बोलोगे टिकट दो, तो पूछेगा ना कौन सा टिकट चाहिए करके, कहाँ का टिकट चाहिए। अगर वही क्लियर नहीं होगा तो टिकट कैसे मिलेगी? तो बाबा ने कहा कि लक्ष्य को क्लियर रखो। ठीक है, चलो अभी बाबा को याद करते हैं। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आई घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी, हो निराकार साकार हुए, गूंजे मुख से शिववाणी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी।
निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया। शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया। जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जाने। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा। कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है। दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना। दृष्टि से सृष्टि बदलना। झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना। प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक सुख पाए हम, बन दे अभिमानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना। वो दिन सुहेज वाले, हाथों से वह खिलाना। बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना। वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को। आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया। वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा, मुश्किल बहुत भुलाना। बच्चे बूढ़े नर नारी, सब पे प्यार बरसाना। आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना। हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना। बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना। रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना। आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे। यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छू लेंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे। हम तुम्हें वतन में छू लेंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे। हो जब तक सूरज चांद सितारे, हो जब तक सूरज चांद सितारे, सागर में है पानी। हर दिल गाता रहेगा बाबा तेरी अमर कहानी। बाबा तेरी अमर कहानी। बाबा
शांति। चार स्टेजेस की लकीर बाबा ने योग के प्रति हमको लगा के दिए। जैसे सीता को लकीर लगा के दी ना, तो इसके बाहर नहीं जाना। चार स्टेजेस वो योग की बाबा ने क्या सुनाई है। एक तो हमारा फर्स्ट स्टेज है बीज रूप, जो इतना सारा दिन निरंतर योगी होगा वो ज्यादा टाइम बीज रूप की स्टेज में टिक सकेगा, नहीं तो थोड़ा टाइम टिकेगा। एक फर्स्ट स्टेज है बीज रूप, दूसरी स्टेज है फरिश्ता रूप। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में है ना, सूक्ष्म वतन में है ना, तो फरिश्ता रूप। और तीसरी स्टेज जो है वो है मनन, ज्ञान का मनन। कई बार आपने देखा होगा योग नहीं लगता है, व्यर्थ संकल्प होता है ना, योग के टाइम वो व्यर्थ संकल्प बार बार ज्यादा ही आता है। कामकाज में होंगे तो नहीं आएगा, किनारा हो जाएगा। लेकिन जब योग में खाली होके बैठेंगे ना, उस समय और ही अगला पिछला पता नहीं क्या क्या व्यर्थ संकल्प ज्यादा आएंगे। इसके लिए मनन शक्ति चाहिए। जो वरदान मिलता है, जो मुरली में बाबा टाइटल देता है, या स्लोगन होता है, या मुरली की कोई भी पॉइंट हमको बहुत दिल में लग जाती है, उसके मनन करने के बाद आप व्यर्थ को किनारे करो, तभी आपका योग लग सकेगा। आप समझो आपका व्यर्थ संकल्प का तूफान बहुत फास्ट चल रहा है, ये तो आपको अनुभव है। व्यर्थ का स्पीड बहुत फास्ट होती है, पता नहीं कहाँ, यहाँ से अमेरिका में सेकंड में पहुंच जाते। ऐसे किसी की भी बुराई की बातों में सेकंड में पहुंच जाएंगे। जो कुछ किया हुआ है वो सेकंड में स्मृति में आ जाएगा। तो व्यर्थ की स्पीड तो बहुत फास्ट होती है। फास्ट व्यर्थ की स्टेज है आपकी, और आप समझो हम बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए, नहीं हो सकेंगे। फालतू टाइम, फालतू एनर्जी। जैसे कोई हार्ट कमजोर वाला हो और वो सोचे कि हम ऊंची चौथी मंजिल पर सीढ़ी चढ़ के पहुंच जाऊं, उसका क्या हाल होगा? पहुंचेगा या जाएगा? तो इसी रीति से अगर आपका फास्ट गति से व्यर्थ संकल्प चल रहा है, नहीं कंट्रोल होता है, तो उस समय आपको मनन शुभ संकल्प से पहले व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो, फिर आपका योग लग सकेगा। नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। फिर घड़ी कोई देखते रहेंगे, लाल बत्ती कोई देखते रहेंगे, पता नहीं सफेद बत्ती कब होगी। इसीलिए मनन शक्ति तीसरा है। चौथा है बाबा से रूह ध्यान। बाबा से रूह ध्यान मुरली में बाबा ने खुद अपनी रूह ध्यान कई बार सुनाई है। वो तो ध्यान में होगा, टाइम मैं उसमें नहीं देने चाहती। तो ये चार स्टेजेस जो है वो हमारे योग की है, जिससे व्यर्थ खत्म हो सकता है और योग की परसेंटेज हमको अनुभव हो सकती है। बीज रूप तो बिल्कुल फुल पावरफुल परसेंटेज वाला है ना, लेकिन दूसरी तीन स्टेज जो है उससे हमारा व्यर्थ खत्म हो करके समर्थ हो सकता है। फिर भी समय हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, संकल्प हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। मनन किया, शुभ चिंतन किया, शुभ चिंतन का भी बनता ही है ना। तो ये इस लकीर के अंदर योग तो हम लगाते ही है, इससे बाहर नहीं जाना है। ये सीता की लकीर है, चार स्टेजेस बाबा ने बता दी है।
इस लकीर के अंदर आप योग लगाते ही होंगे, कभी क्या स्टेज आती होंगी, कभी क्या स्टेज आती होंगी, लेकिन जो ज्वाला रूप का योग है वो है, ज्वाला रूप अगर आपका योग होगा तो उसमें सर्व शक्तियां मर्ज होंगी। जैसे बीज रूप है ना, तो बीज में आप देखो है छोटा सा बीज, लेकिन उनमें पत्ते, फल, फूल सबका रस होता है ना, होता तो छोटा सा ही बीज है ना। ऐसे बीज रूप अवस्था जो है, या ज्वालामुखी रूप जो बाबा कहते हैं, उसमें सर्व शक्तियां उसमें मर्ज होंगी। इमर्ज नहीं करेंगे, सहन शक्ति, सामना की शक्ति, ये नहीं, वर्णन नहीं करेंगे मन में, लेकिन वो शक्तियों का सार हमारे उस स्टेज में समाया हुआ होता है। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, तो जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ होता है, फिर पानी मिलने से या धरनी में पड़ने से, धूप मिलने से वो निकलता आता है। ऐसे हमारा भी जब कोई कार्य पड़ता है तो वो इमर्ज होती है शक्तियां। समझो मुझे सहन शक्ति की आवश्यकता है तो वो सहन शक्ति इमर्ज होंगी, नहीं तो मर्ज होती है उस स्टेज में, लेकिन भरपूर होता है। आज दिन तक रिटर्न देने के लिए सारा दिन यही धुन है, बाबा को रिटर्न क्या दो। मैंने कहा बाबा क्या पुरुषार्थ करूं? कहा बच्ची मुरली 12 बारी पढ़ो। मैंने कहा 24 बार पढ़ेंगी, सोएंगी तो 4 घंटा 5 घंटा नींद करेगी। पर बेंच पर ऐसे करके फिर बैठे मुरली लिखती थी, पढ़ती थी। तभी आज दिन तक मुरली ही मेरी जान की प्यारी है, समझा। मुरली न होती तो मैं तरफते मर जाती। मुरली के समय टीचर, उसमें मेरे बाबा की सीन बड़ी अच्छी याद आती है। बाबा पांडव कमरे में होता था, मैं मुरली के पहले 1 मिनट पहले गुड मॉर्निंग करने जाती थी। पहले गुड मॉर्निंग कहता था, गुड मॉर्निंग बच्ची, फिर कहा नहीं ये भी आवाज में नहीं आओ, चलो क्लास में मैं आता हूँ, बाबा को लेके आता हूँ। तो मैं किससे मिलने गई? वंडरफुल है ये, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को जानना पहचानना किसका काम है? जो आज बाबा क्या है, समझदार भी बना रहा हूं, शिक्षा भी दे रहा हूं। जिससे बाबा से वर्षा लेना है ना, उसको बाबा की दृष्टि बड़ी अच्छी लगती है, और किसको देखेंगे भी नहीं। मरना तो ऐसी ना, मरना तेरे गले में, जीना भी तेरे गले में। मरना भी बाबा तेरे गले में, यहाँ जीना है तो बाबा गले में। तो वर्षा लेने वाला क्या करेगा? सदा मुस्कुराता रहेगा। कोई बात मुश्किल नहीं है। बाबा ने सिर्फ रोना आपका म्यूट है। ओके, 1। हाँ हो गया। ओम शांति। आज हमारा टाइटल है प्रेम का सागर। ब्रह्म, मन अपरिचित सुख की तुलना में परिचित दुख को प्राथमिकता देता है। स्पष्टता, प्रेम दुख की आदत को तोड़ देता है। आत्मा, बाबा
अब मैं देख रहा हूँ, मैं उसी चीज में टिक जाता हूँ जो मुझे दुख देती है, जो चीज मुझे खाली कर देती है। मैं वही लौट कर चला जाता हूँ। जब खुशी सामने आती है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि परिचित दर्द अपरिचित शांति से भी अधिक सुरक्षित लगता है। बाबा, मीठे बच्चे, जब तुम बहुत दुख अनुभव करते हो तब तुम मुझे पुकारते हो। बाप दादा देखते हैं कि दुनिया की हर आत्मा को सच्चे प्रेम की प्यास है। अधिकारी बच्चे भी भिखारी बनकर शांति और प्रेम की भीख मांगते हैं। मासूक का बन जाने का अर्थ है सब कुछ परिवर्तन हो जाना। संसार में कोई भी तुम्हें उतना प्रेम नहीं दे सकते जितना बाप देता है। केवल बाप ही तुम्हें दाता के स्वरूप में प्रेम देते हैं। उससे लेने की इच्छा नहीं है। ईश्वरीय प्रेम दाता का प्रेम है। इसीलिए यहाँ देने की बात नहीं, केवल लेना ही लेना है। एक बाप ही तुम्हारी सारी दुनिया हो। जब बाप ही तुम्हारी सारी दुनिया बन जाए तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? बाप दादा तुम सब पर अलौकिक प्रेम के मोती बरसा रहे हैं। आत्मा, बाबा, जब आप कहते हैं कि मासूक का बन जाने से सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो भीतर कुछ बदलाव अनुभव होता है। मैं आपको ही अपनी पूरी दुनिया बनाने के लिए तैयार हूँ। टिप्पणी: हमने दुख में जीना सीख लिया है। वह हमारी आदत बन गया है। हम बार बार वही लौट कर आते हैं जो जाना पहचाना है, क्योंकि हमें लगता है वही सब कुछ है। परंतु हम भिखारी नहीं हैं, हम अधिकारी बच्चे हैं। हम छोटे छोटे तालाबों से पानी पीते रहते हैं, जबकि प्रेम का सागर सामने है। जब हम मासूक के बन जाते हैं तो पुरानी आदतें छूटने लगती है। प्रेम दुख की आदत को तोड़ देता है। आज प्रेम के सागर की ड्रिल है। ताज, तिलक, तख्त। बाबा आपको कैसे देखते हैं? पूरे विश्व में कोई तुम्हें इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना बाप करते हैं। बाप आपको ऐसे देखते हैं। अशरीरी बनो। एक सेकंड में अशरीरी बन जाए। अपने को शरीर से अलग ज्योति बिंदु स्थिति में स्थित करे। बाबा की दृष्टि से स्वयं को देखे। अपना श्रेष्ठ स्वरूप सामने लाए। ताज, तिलक और तख्तधारी। बाबा आपको अपने रॉयल बच्चे के स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान। अनुभव करें कि मैं एक बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हूँ। यही मेरा स्थान है।
बाबा से मुझे असीम प्रेम प्राप्त हो रहा है। तिलक और ताज की प्राप्ति। बाबा स्मृति का तिलक लगाते हैं। तुम ईश्वर की रचना हो। पूर्वज आत्मा, पूज्य आत्मा। बाबा डबल लाइट का ताज पहनाते हैं। मन और दिल प्रकाशमय हो गए हैं। इसी स्थिति में स्थित रहे। ताज, तिलक, तख्त, रॉयल, हल्का, प्रकाशमय प्रिय, संपूर्ण प्रेम के सागर की हमारे प्रति यही दृष्टि है। इसी में स्थित रहे। ओम शांति। शांति। 11। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। 11। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के कर्म रूपी कदम 15 का कदम है। देहातीत बनाने वाली शक्तिशाली दृष्टि। बाबा के नेत्रों की ओर देखने से अपने शरीर को भुलाने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता था और ऐसे लगता कि प्रकाश की गति से आत्मा अशरीरी होकर कहीं दूर दूर आकाश से पार ज्योति के देश में जा रही है। यह अनुभव जितना ही सूक्ष्म होता था, जो बाद में भी आत्मा की स्थिति को अव्यक्त बनाए रखता था। इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि बाबा की योग की स्थिति कितनी परिपक्व और शक्तिशाली एवं गहन रही होगी और स्वयं कितने देहातीत एवं अव्यक्त अवस्था में रहते होंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई, थैंक यू।